Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कल जैसे प्लान किया था कि मार्केट ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, तो ऊपर तो मार्केट अच्छा खासा चला गया। आप देख सकते हो, ये रहा मार्केट ऊपर जो जाने वाला है। बट उसके बाद में ये जो विपसॉज आई, इसने बहुत ज़्यादा परेशान किया, क्योंकि आप देखोगे कि ये विपसॉज जो है वो बहुत ही 15 मिनट्स में तकलीफ दे रही थी, तो लोअर टाइम फ्रेम में भी बहुत तकलीफ हुई। एंड यस, कभी कभी हो जाता है। तो मैं कहूँगा 6 महीने के बाद या ऑलमोस्ट 8 महीने के बाद पहले बार ऐसे हुआ कि हमसे भी ओवर ट्रेडिंग हो गई। नेवरदलेस, बट अगर आप देखोगे तो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि ट्रेडिंग आप 1 या 2 दिन से कभी भी जज मत करना। कभी कभी अच्छे अच्छे लोगों से भी ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, मैं ये बिल्कुल मना नहीं करता हूँ। बट जब आप 1 महीने का रिकॉर्ड देखोगे, आप 15 दिन का रिकॉर्ड देखोगे, आप 2 महीने का रिकॉर्ड देखोगे, तब आपको समझ में आएगा नहीं यार, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है। तो एक आध बार गलती हो सकती है, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो गलतियों से सीख के, समझ के, उसको सुधार के अपने डायरेक्शन चलते रहना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यस, अब जो आज के दिन यानी कि, और एट द सेम टाइम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने भी चेक किया, और मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे एक्सपायरीज कभी भी पसंद नहीं आती है। भले एक्साइटमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा रहती है एक्सपायरी के लिए, इसके लिए अगर आप देखोगे तो एक्सपायरी में हमेशा पैसा डबल ट्रिपल के ये होते हैं, और पिछले बार सेंसेक्स में हुआ भी था। बट हॉनेस्टली एज अ ट्रेडर मुझे एक्सपायरी पसंद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा टसल रहता है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन रहता है। क्यों? क्योंकि जो सेलर्स है वो किसी तरीके से मिनिमम एक ऐसे जगह पे मार्केट को आके रख दे जहाँ पे दोनों जगह के सेलर्स यानी कि कॉल सेलर्स और पुट सेलर्स पैसा कमाए, और बायर्स जो है, जो कि रिटेलर्स है, वो लॉस में रहे। और ये कैसे चलता है? तो 4 बार, अगर 4 हफ्ते 4 एक्सपायरी है तो 3 एक्सपायरी में सेलर्स जीतेंगे, 1 एक्सपायरी में बायर्स जीतेंगे। तो क्योंकि वो एक बार जीते हैं, डबल टिबल पैसा कमाया है, तो वापस अगले 3 एक्सपायरी में पैसा गलाएंगे, वापस 1 एक्सपायरी जीतेंगे। टू बी हॉनेस्ट, मैं यहाँ से ऑलमोस्ट लाइक पिछले 4 साल से यही कह रहा हूँ कि यस, एक्सपायरी एक्साइटिंग रहती है, बट एट द सेम टाइम मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि एक्सपायरी ईजी रहती है, एक्सपायरी रिस्की रहती है। और इसके लिए आप देखोगे तो हमेशा हमेशा ये डिस्क्लेमर भी रहता है कि एक्सपायरी है, संभल के रहना, संभल के रहना। अब आइए देखते हैं कि कल क्या हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ कर सकते हैं मार्केट में। आज जो हमने अच्छा नहीं किया है, तो कल क्या हमें कुछ सुधरने का मौका मिल सकता है। डेफिनेटली दूसरा दिन है, नया दिन है, हम सुधर सकते हैं, और ये हमने एक बार नहीं 10 बार किया है। तो डेफिनेटली कल का एनालिसिस हमारा कैसा जाता है उस पर हम ध्यान देंगे। उससे पहले आप देखोगे तो हो क्या रहा है, क्योंकि ईरान कॉन्फ्लिक्ट की वजह से तेल बढ़ रहा है, तेल के वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन के लिए एक ही सेंट्रल बैंक के पास हथियार है, वो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाना। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो जो होम लोन, रियल इस्टेट, एनबीएफसीज के जो सेक्टर्स है, उनको ज़्यादा ब्याज के दर लेने पड़ेंगे कस्टमर से। तो इससे क्या होता है कि इनका लोन डिसबर्समेंट कम हो जाता है, और इसके लिए आप देखोगे तो एनबीएफसीज और ये सब नीचे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा और अच्छा खासा बढ़ेगा। तो ये एक दिक्कत होती है जब इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो ये सभी हाउसिंग, रियल इस्टेट, एनबीएफसीज, बैंकिंग के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। आईडीएफसी का जो चक्कर था वो ऑलमोस्ट सेटल हो रहा है, तो एक अच्छी चीज़ है। अब ये देखेंगे कि आज देखोगे, मीन्स ये 9 तारीख का डेटा है
6,000 करोड़ सेलिंग, 9,000 करोड़ की बाइंग। आज ओपन इंटरेस्ट देखोगे तो 2.46 को जो ओपन इंटरेस्ट था, ऑफ कोर्स आज एक्सपायर होने वाला है। 24,200 का हाईएस्ट पीस था और 24,300 का सी साइड था। तो इसका मतलब क्या है कि एक रेंज बाउंड मार्केट, यानी कि यहाँ पे कहीं तो भी बायर्स और दोनों जगह के सेलर्स मार्केट को क्लोज करना चाहते थे। अब एक चीज़ है, हम देखेंगे कि मार्केट क्या कह रहा है। अब वापस वही झमेला है कि लॉट ऑफ वोलेटिलिटी, लॉट ऑफ अनसर्टिनिटी। इसके लिए मैं आपको, जो खास करके सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब चैनल देखते हैं, जो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना। ऐप यहाँ पे फंटास्टिक ऐप है, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो, जहाँ पे आप देखोगे कि आज इक्विटी के अच्छे चले, कमोडिटी के अच्छे चले, इंडेक्स का अच्छा नहीं चला, बट आपको ये सभी सेक्टर्स के अच्छा ये मिलता है एक्सपोजर। फंटास्टिक कस्टमर सपोर्ट, मिड मार्केट अपडेट, दिन में हफ्ते में 5 ट्रेड फ्री, और अगर आप स्टूडेंट्स ग्रुप में हो तो आपको अलर्ट्स आते हैं, तो आपको दिन भर ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ये प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में भी अवेलेबल है। अब मैं यहाँ पे जब देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि एक तो है कि ये पूरी तरीके से ग्रीन में क्लोज नहीं हुआ है, ये डेली चार्ट है और आप देख सकते हो एट द सेम टाइम नीचे के तरफ बायर्स भी है। ये बायर्स क्यों है? क्योंकि ये सपोर्ट जोन है, बट ये बायर्स वीक है, इसका मतलब वापस कल रोना धोना रहेगा, वापस मार्केट नीचे जाएगा। तो चलो लेवल्स तो देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ बढ़िया से लेवल्स देता हूँ। व्यू बिल्कुल भी बुलिश नहीं है, व्यू पूरी तरीके से बेरिश नहीं है। इसका मतलब क्या है? टू बी हॉनेस्ट, कल 3 से ज़्यादा 4 ट्रेड ही हम प्लान करेंगे, क्योंकि बट ऑब्वियसली पता चल रहा है कि बुलिश लेंगे तो भी मार खाएंगे, बेरिश लेंगे तो भी मार खाएंगे। आप पूछोगे ऐसा सर आप क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो पार्ट है ये सपोर्ट का है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो पार्ट है वो रेजिस्टेंस का है। अब इसके बीच में हम कमाएंगे तो कमाएंगे कितना, और आप देख सकते हो कि कितना थिन ये है। तो थोड़ा सा कल टू बी हॉनेस्ट बहुत फूक के हम भी ट्रेड करने वाले हैं, 3 या 4 ट्रेड से ज़्यादा नहीं। तो मॉर्निंग में मैक्सिमम 2, और अगर मॉर्निंग में ही अच्छा खासा, क्योंकि फ्री वालों को तो मालूम ही है कि कैसे हम ट्रेड्स देते हैं, तो अगर मॉर्निंग में अच्छा खासा हो गया तो दोपहर को मे बी हम सोचेंगे कि जस्ट थोड़ा सा शांत बैठे। अब और ये बात बहुत बहुत ज़रूरी है आपके दिमाग में बैठना कि आप एक हफ्ता या 1 या 2 दिन से अपना डिसीजन मत बनाना। आप पूरा का पूरा 1 महीना देखना, मैं रिक्वेस्ट करूँगा 1 महीना या 2 महीना देखना, अपने आप आपके दिमाग की बत्ती ये हो जाएगी। कुछ एक दिन से फ़र्क नहीं पड़ता है। ये 2-3 साल में ऐसे दिन 4-5 बार आए हैं और निकल भी गए हैं आराम से। मंथ एंड में सब कुछ सही हुआ है, क्योंकि हमने उतना ज़्यादा सीरियसनेस लाया है। तो जस्ट रिलैक्स, लेट इट गो, होता है। अगला दिन बहुत अच्छे कहते हैं ना कि पुल बैक के साथ आएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेन क्या है, तो एक तो है कि जो कॉल साइड है ना वो 24,320 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, और ये कहाँ तक रहेगा? सिर्फ 24,400 तक, इससे ज़्यादा नहीं। ओके, और जो पुट साइड है ना वो 24,080, और ये कहाँ तक रहेगा? 24 के तक। अब आप बोलोगे
सर आप ये क्या मजाक कर रहे हो, 80-80 पॉइंट्स के ट्रेड दे रहे हो, मैं क्या करूं? क्योंकि हर एक इस पे वो ऊपर जा रहा है, हर एक ऊपर पे नीचे आ रहा है, मैं करूं तो करूं क्या? कुछ नहीं कर सकता। और मुझे मालूम है कि आपको कैसे भी करके कमाना है, बट कभी कभी और यही चीज़ आपके वजह से मुझे भी लगता है कि कैसे भी करके मुझे ये बताना है ताकि आप कुछ कमा सको। बट मुझे लगता है कभी कभी जब मैं हिंडसाइट इसे कहते हैं, चीज़ होने के बाद में सोचता हूँ, तो मैं कहता हूँ, मुझे कभी कभी लगता है कि यार नहीं, छटपटाना ही कभी कभी सही था। जस्ट एक दिन को छोड़ देना चाहिए था। हमारे हाथ में वैसे भी मार्केट नहीं है, पर जब अच्छे पैटर्न्स हमारे हाथ में और नज़र में दिखते हैं तब ट्रेड करना ही सही है। तो बस वी विल ट्राई आवर बेस्ट टुमारो। अब बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखेंगे। बैंक निफ्टी वापस 57 कल का ही लेवल है, 57 के ऊपर 200 पॉइंट्स और 56,300 के नीचे 200 पॉइंट्स। ओके, तो ये एक रहा। अब सेंसेक्स भी नहीं चल रहा है। ओके, तो सेंसेक्स में हम क्या करेंगे, 78,500 के ऊपर 78,800 और 77,600 के नीचे 77,200। तो ये रहा सेंसेक्स। अब जेंसार टेक्नोलॉजीज कुछ नहीं, साइडवेज चल रहा है। डिक्सन ने आज बहुत बढ़िया छलांग लगाई, फंटास्टिक, बहुत ऊपर चला गया, बट फिर भी बुलिश नहीं है। थिरुमलाई केमिकल्स कुछ नहीं, नीचे ही चल रहा है। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगा कि कल के लिए मार्केट अनसर्टन है, थोड़ा सा संभल के रहना। और यस, जैसे आपको गाइडेंस ऐप में पसंद आता है तो जल्द से जल्द ऐप ज्वाइन करना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो। लॉट्स सीरियसली कम ट्रेड करना, क्योंकि एक या 2 दिन और या मे बी 3 दिन और अगले हफ्ते, या फिर एक थोड़ा सा कुछ कैंडल पावरफुल बन जाए डेली में जो डायरेक्शन को क्लियर करे, तो डेफिनेटली वी विल हैव अ ब्लास्ट। मैं यही हूँ, मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। तो जो ब्लास्ट जैसे डाउन्स आते हैं और हम थोड़े से उदास हो जाते हैं, वैसे आप आके हम सेलिब्रेट भी करेंगे। और ये पहले बार नहीं है, बहुत से बार मैंने सेलिब्रेट किया है आप लोगों के साथ। तो क्या इस बार मैं सेलिब्रेट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, अगले 10 दिन में देखेंगे। थैंक्स अ लॉट, हैविंग trust, and thanks a lot for watching the video.